Hello children, this is Umesh Senda and I'm going to teach you about conjunctions. Conjunctions के बारे में स्टडी करेंगे और conjunctions होती क्या है. A conjunction is a word. Conjunction वो शब्द होता है that joins words, जो words को join करते हैं, phrases को join करते हैं, sentences और sentences को join करते हैं. यानी word, phrases और sentences को आपस में join करने के लिए जो word यूज़ होते हैं वो conjunctions होते हैं. एग्जाम्पल, आई हैड ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और मिल्क लिया. ही वॉज इल बट चीयरफुल. वो बीमार था लेकिन खुश था. एनी गॉट पनिश्ड. एनी गॉट पनिश्ड दो शी वॉज इनोसेंट. एनी को पनिशमेंट मिला हालांकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी. वो इनोसेंट थी, निर्दोष थी. In these sentences, in sentences में the word and, but and though are conjunctions. ये सब conjunctions हैं. They join words और sentences together. ये sentences और word को आपस में जोड़ते हैं. Some important conjunctions. कुछ बहुत महत्वपूर्ण conjunctions कौन कौन सी है? और, but, yet, so, when, while, before, after, till, until, because, as, that, although, still and otherwise etc. ये सब conjunctions हैं. The use of conjunctions. conjunctions का प्रयोग कैसे होता है? and का जो यूज़ होता है to join two parallel statement, दो parallel statement को join करने के लिए होता है. और two or more words that belongs to the same part of speech, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, जो एक ही स्पीच के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. शी बॉट अ पेन. शी बॉट अ बैग. उसने एक पेन खरीदा. शी बॉट अ बैग. उसने एक बैग खरीदा. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उसने एक पेन और एक बैग खरीदा. शी बॉट अ पेन एंड ए बैग. आई हैव बीन टू आगरा. मैं आगरा गया. आई हैव बीन टू मथुरा. मैं मथुरा भी गया. तो यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ें, एक ही बात पैरेलल चल रही हैं. तो ये सेंटेंस आई हैव बीन टू आगरा एंड मथुरा एंड से इन दोनों जगहों को जोड़ दिया गया है. बट, लेकिन, टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्स, दो ऐसे शब्दों को या स्टेटमेंट को जोड़ना जो एक दूसरे के विपरीत हों, कॉन्ट्रास्ट करते हुए हों. आई वेंट टू मार्केट. मैं मार्केट गया. आई डिड नॉट बाई एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं खरीदा. मार्केट गए थे, मार्केट में तो कुछ खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ इसने कुछ खरीदा नहीं है. तो ये क्या होगा? आई वेंट टू मार्केट. मैं मार्केट गया. बट आई डिड नॉट बाई एनीथिंग. लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा. द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज़ गुड. स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है. द डिसिप्लिन इज़ पुअर. लेकिन डिसिप्लिन जो है वो पुअर है. तो ये भी एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रही है. बिल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन डिसिप्लिन पुअर है. द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज़ गुड बट द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज़ गुड बट द डिसिप्लिन इज़ पुअर. यहाँ पर बट का यूज़ किया गया क्योंकि एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रही हैं. अदरवाइज, और अदरवाइज का यूज़ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस कॉन्सिक्वेंसेस. परिणाम को, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम को एक्सप्रेस करने के लिए और या अदरवाइज का प्रयोग होता है. इन कंजंक्शंस का प्रयोग होता है. वॉक फास्ट. तेज़ी से चलो. यू विल मिस द ट्रेन. आप ट्रेन खो दोगे. तेज़ी से चलो, वरना अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर दोगे. या यहाँ पर और का यूज़ भी हो सकता है. वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन. डोंट शाउट. चिल्लाओ मत. द बेबी विल वेक अप. बच्चा जाग जाएगा. डोंट शाउट, अदरवाइज द बेबी विल वेक अप. और या, टू एक्सप्रेस अ चॉइस. किसी चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम और का यूज़ करते हैं. वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. आप चाय लेना या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. यहाँ पर दो चीज़ों में से एक को चूज़ करने के लिए इंडिकेट किया गया है. स्टिल, ऑल्दो, दो. टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए स्टिल, ऑल्दो या दो का यूज़ होता है.
स्टिल फिर भी, although दो यद्यपि, ही वर्कड हार्ड उसने कठिन परिश्रम किया, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ही वर्क्स हार्ड वो कठिन परिश्रम करता है, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ही वर्कड हार्ड उसने कठिन परिश्रम करता है, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। द हाउस इज स्मॉल घर मकान छोटा है, इट इज़ कम्फर्टेबल यह आरामदायक है। यानी एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, घर छोटा है, इट इज़ कम्फर्टेबल ये आरामदायक है। दो या although द हाउस इज स्मॉल घर छोटा है, कोमा इट इज़ कम्फर्टेबल फिर भी ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। नंबर 6, देयरफॉर बिकॉज एज, देयरफॉर बिकॉज एज, देयरफॉर इसीलिए, बिकॉज क्योंकि, एज टू गिव अ रीज़न किसी कारण को बताने के लिए इनका यूज़ होता है। यू आर ओनली 11 ईयर्स ओल्ड तुम केवल 11 वर्ष के हो। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते। यू आर ओनली 11 ईयर्स ओल्ड आप केवल 11 वर्ष के हैं। देयरफॉर इसीलिए, यू कैन नॉट ड्राइव कार आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। आई मेट विद एन एक्सीडेंट मेरा एक्सीडेंट हुआ। द ब्रेक ऑफ माई साइकिल फेल्ड मेरे जो साइकिल के ब्रेक थे वो फेल हो गए थे। आई मेट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज द ब्रेक ऑफ माई साइकिल फेल्ड मेरा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि मेरी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे। रीज़न, यू आर नॉट एट होम तुम घर पर नहीं थे। आई गेव द लेटर टू योर मदर मैंने पत्र आपकी मम्मी को दे दिया था। एज यू वर नॉट एट होम जैसे कि आप घर पर नहीं थे, कोमा आई गेव द लेटर टू योर मदर मैंने वो लेटर आपकी मम्मी को दे दिया था। इफ़ और अनलेस का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हम किसी कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं, किसी कंडीशन को। यू वर्क हार्ड तुम कठिन परिश्रम करते हो। यू विल सक्सीड तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, कोमा यू विल सक्सीड तो तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर कंडीशन है, अगर कठिन परिश्रम करते हो तो सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यू शुड पे द बिल तुम्हें बिल पे करना चाहिए। शी शुड पे द बिल उसको बिल पे करना चाहिए। हर टेलीफोन विल रिमेन डेड विदाउट द पेमेंट ऑफ द बिल के बिना पेमेंट के उसका मोबाइल डेड रहेगा। तो जब तक वो बिल नहीं पे करेगी तब तक उसका मोबाइल डेड रहेगा। अनलेस शी पेज द बिल, कोमा हर टेलीफोन विल रिमेन डेड। तो बच्चों ये सब थी क्या कंजक्शंस जो इस लेसन में दी गई है, और ये सिस्टमेटिक इंग्लिश ग्रामर की बुक से लिया गया है। वेरी नाइस बुक दिस इज़। अगर आपके पास ये बुक है तो एक्सरसाइज भी आप इसमें से कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस क्या हैं? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। आप सही कंजक्शंस को इन सेंटेंसेस में फिल करेंगे। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस, जॉइन जोड़ो, जो दो यहाँ पर पेयर दिए गए हैं सेंटेंसेस के। यूजिंग द कंजक्शंस का यूज़ करके, गिवन इन द ब्रैकेट्स उन कंजक्शन को जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, और दूसरे जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो भी आप इसमें करिएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव एरर ऑफ कंजक्शंस। ये नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनमें कंजक्शंस के एरर्स हैं, गलतियां हैं। अंडरलाइन द रॉन्ग कंजक्शंस, गलत कंजक्शन को अंडरलाइन करो। एंड राइट द करेक्ट वन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और सही जो कंजक्शंस हैं उसको इस स्पेस में आप लिखेंगे। तो बच्चों हमने इस वीडियो में कंजक्शंस के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, और नई वीडियो जब तक मैं नहीं दोबारा देता हूँ, बनाता हूँ, तब तक आप इसको बार बार पढ़ें और कमेंट करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी अच्छी वीडियोस आपको ग्रामर के बारे में और बाकी और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बनाने जा रहा हूँ और आपको उनको देने जा रहा हूँ। टिल देन, बी सेफ, बी हेल्दी, and
follow the rules of corona and keep distance from other people. Thank you.